पूजा घर में इन दो मूर्तियों को पास पास रखते हो तो हो जाओ सावधान। जय श्री कृष्णा राधे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपको अपने घर के पूजा घर में यह दो मूर्तियां एक साथ बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो आपको भयंकर वास्तु दोष लग सकता है, जिसका शायद ही निवारण हो पाए। जी हाँ दोस्तों, आपको कंगाल होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी अगर आप भी यह गलती करते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप हो जाओ सावधान। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक घर में भगवान का एक पूजा घर अवश्य होता है, या फिर यूँ कह लो कि एक छोटा सा प्यारा सा भगवान का मंदिर होता है, जहाँ पर हम प्रतिदिन अपने प्रभु की पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, भगवान को हम नहलाते हैं, उन्हें कपड़े पहनाते हैं, उनको चंदन लगाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, और यह सब नित्य दिन ही करते हैं, क्योंकि मित्रों, हमारे घर में बनाया हुआ जो पूजा स्थल होता है ना, वह एक ईश्वर से संपर्क करने का हमारे घर के लिए माध्यम होता है। दोस्तों, अगर घर में पूजा घर ना हो तो हमारे घर में सकारात्मकता ऊर्जा का कभी भी आगमन नहीं होगा, क्योंकि यही वह एक जगह होती है जो हमारे घर में सदैव सकारात्मकता ऊर्जा का संचार करती रहती है। दोस्तों, हमारे घर में मौजूद देवी देवता की जो मूर्तियां भगवान से चिंतन करने का सबसे सरल उपाय यही होती है कि हम भगवान के सामने उनकी मूर्तियों के सामने बैठकर उनसे बातें करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, जिसके द्वारा हम अपने इष्ट देव से अपने मन की मनोकामनाएं जाहिर करते हैं। मगर दोस्तों, अक्सर कई बार आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि आपकी पूजा का आपको फल नहीं मिल रहा है। आपने भगवान की खूब सारी पूजा अर्चना की, उनके सामने आपको जो भी करने की ज़रूरत थी आपने वह सब किया, लेकिन फिर भी आपको आपकी पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। आपके घर में पूजा घर होने के बावजूद भी आपके घर में सुख शांति नहीं रहती। आपके घर में प्रत्येक सदस्य के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, किसी न किसी बात को लेकर, चाहे वह छोटा बात हो या फिर बड़ी बात हो। थोड़ी ही देर में हर एक सदस्य में विवाद होता रहता है। तो आपको बता दें कि इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आपके घर में वास्तु दोष का होना है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि घर में उत्पन्न होने वाले सभी अशुभ संकेत और नकारात्मकता वातावरण का कारण मंदिर में रखी जाने वाली भगवान की मूर्तियां भी हो सकती है। आप सब तो यह समझते होंगे कि हमारे मन में आया हम भगवान की वही मूर्ति उठा लें और अपने घर में लगी, उसके पीछे आपको थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है। भगवान की मूर्ति रखने से पहले आपको थोड़ा ध्यान देना है, या फिर आपके घर के मंदिर का निर्माण अगर वास्तु दोष के हिसाब से नहीं किया गया तो भी आपके घर में वास्तु दोष आ सकता है। तो इन सभी दोषों को दूर करने के लिए हम अपने घर में वास्तु दोष के नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित ही हम इन दोषों से मुक्ति पा लेंगे। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी विधि विधान और नियम बताए जाते हैं, अगर आपने यह नियम एक तो शास्त्रीय और वैज्ञानिक दोनों आधार पर बनाए गए हैं, तो यदि अगर आप इन नियमों का अच्छे तरीके से पालन करोगे तो इससे आपके घर में कभी भी कोई अशुभ घटना नहीं होगी। दोस्तों, इससे आपके घर में सदैव सुख शांति और खुशियाँ बनी रहेगी। आपको बता दिया जाए कि घर के मंदिर में देवी देवता की मूर्ति को रखने के भी वास्तुशास्त्र में नियम बताए जाते हैं। किन देवी देवताओं की मूर्ति हमें अपने घर में रखना वर्जित है, या किन देवी देवताओं की मूर्ति हमें अपने घर में एक साथ नहीं रखनी चाहिए, और किन देवी देवताओं की मूर्ति साथ में रखना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण नियम वास्तुशास्त्र में कहे जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर इन नियमों का पालन आपने ठीक से नहीं किया तो इससे आपके घर में दुख, गरीबी, दरिद्रता का वातावरण हो जाएगा। घर से सकारात्मकता ऊर्जा चली जाएगी और आपके घर में नकारात्मकता ऊर्जा का निवास स्थल बन जाएगा, जिससे परिवार के लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करेंगे
और वह सदैव निराशा और दुखी रहने लग जाएंगे। और साथ ही इससे आपके घर में आर्थिक तंगी भी आती रहेगी। इसके बिना किसी कारण से आपके घर में धान का खर्चा भी बढ़ जाता है। परिश्रम करने के बाद भी आपको किसी तरह की सफलता नहीं मिलेगी। ऐसी बहुत सी परेशानियां वास्तु दोष के कारण हमारे घर में जन्म ले लेती है। ऐसा ना हो तो इसीलिए जान लेते हैं दोस्तों कि वास्तु शास्त्र के हिसाब से हमें घर के मंदिर में आखिर में किन किन देवी देवताओं की मूर्तियां रखनी चाहिए और किन किन देवी देवताओं की मूर्तियां भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए हमें कौन कौन से देवी देवताओं की मूर्तियां एक साथ अवश्य रखनी चाहिए। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप कुछ विशेष देवी देवताओं की मूर्तियों को एक दूसरे के पास में अपने घर में रखना चाहते हो तो इसके आपको बहुत सारे अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। मगर इसके साथ ही अगर आपने कुछ देवी देवताओं की मूर्तियों को अपने घर के मंदिर में एक साथ रख लिया तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा अशुभ परिणाम देखने को भी मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी देवी देवताओं की मूर्तियाँ एक दूसरे के साथ रखने से मना किया गया है। चलिए दोस्तों जानते हैं कि वह कौन सी मूर्तियाँ हैं जिनको हमें कभी भी एक साथ नहीं रखना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें अपने अपने घर में कौन कौन सी देवी देवताओं की मूर्तियाँ अवश्य ही रखनी चाहिए। इससे पहले जो है हमारे गणेश जी की मूर्तियाँ, जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि गणेश जी को प्रथम पूजनीय कहा जाता है और गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहते हैं। तो इसके लिए आपको अपने घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति जरूर रखनी चाहिए। दोस्तों आपको ये बात अवश्य ही जान लेनी चाहिए कि गणेश जी की जो तस्वीर पूजा घर में कभी भी एक साथ नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों विशेष तौर पर अगर गणेश जी की तस्वीर ऐसी हो जो कि माता लक्ष्मी के साथ हो और उनके बाएं तरफ विराजमान हो तो यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्योंकि ऐसी मूर्तियाँ घर में सभी विघ्न को, सभी परेशानियों को, नकारात्मकता ऊर्जा को दूर करती है। तो दोस्तों गणेश जी की मूर्तियों को अगर तो हमारे घर में दो मूर्ति है, गणेश जी के दोनों को एक साथ नहीं रखना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी प्रतिमा की, तो वह खुद माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा होती है। दोस्तों धन और समृद्धि का माता लक्ष्मी को बहुत ही बड़ा प्रतीक माना जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में धन और सुख समृद्धि बनी रहे तो आपको अपने घर के मंदिर में पूजा स्थल में माता लक्ष्मी की एक मूर्ति जरूर रखनी चाहिए। मगर आपको एक बात का पता होना चाहिए कि घर में पूजा स्थान में माता लक्ष्मी जी अकेली तस्वीर घर के वास्तु दोष के लिए कभी भी शुभ नहीं होती। इसीलिए आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब भी माता लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर लेने जाए तो माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान नारायण की तस्वीर भी होना जरूरी होता है। क्योंकि दोस्तों जगत का पालन करने वाले भगवान नारायण माता लक्ष्मी के स्वामी यानी पति है और माता लक्ष्मी भगवान नारायण के बिना वह किसी भी घर में नहीं रहती। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी सदैव आपसे प्रसन्न रहे तो उसके लिए आपको सदैव माता लक्ष्मी से पहले भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से घर में धन संपत्ति और वैभव सदैव बना रहता है। अगर आप सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा करते हैं फिर माता लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो ऐसे में माता लक्ष्मी जी के साथ साथ नारायण जी भी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि धन प्राप्ति के लिए आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी की संयुक्त रूप से पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं तीसरी तस्वीर की, जो वह है संकट मोचन महाबली हनुमान जी की। दोस्तों घर के मंदिर में हनुमान जी की एक मूर्ति आपको जरूर रखनी चाहिए। घर के सभी वास्तु दोष, घर के लड़ाई झगड़े सभी खत्म हो जाते हैं। और दोस्तों इसके साथ ही घर में अचानक ही अगर कोई संकट आने वाला होता है तो वह संकट महाबली हनुमान जी यानी कि बजरंगबली की कृपा से, उनकी पूजा करने से हमारे घर में आने वाला हर संकट टल जाता है। दोस्तों इसके साथ इसी बात का भी ध्यान रखें कि हनुमान जी की आपको हमेशा बैठी हुई मूर्ति ही पूजा स्थल में लगानी चाहिए। इससे घर में सदैव सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। चलिए अब जानते हैं वह चौथी मूर्ति या तस्वीर के बारे में। दोस्तों भगवान राम दरबार की
तस्वीर आपको अपने घर में ज़रूर लगानी चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि घर में सभी के बीच में सदैव प्रेम और विश्वास एकदम से बना रहे, घर की सभी पारिवारिक जो लड़ाई झगड़ा है वह ख़त्म हो जाए, तो इसके लिए आपको भगवान दरबार वाली तस्वीर अवश्य लगानी चाहिए। तो यह मूर्तियाँ आपको पूजा घर में अवश्य रूप से ही रखनी चाहिए। इसके अलावा आप जिस देवी देवता की पूजा करते हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, उनको भी अपने घर के मंदिर में अवश्य रख सकते हो। दोस्तों, आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको कभी भी अपने पूर्वज या अपने अमृत माता पिता या अपने गुरु की तस्वीर को कभी भी भगवान के मंदिर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घोर पाप लगता है। क्योंकि हम तो एक इंसान हैं और वह भगवान है। अगर हम अपने पूर्वजों को भगवान के समान दर्जा देंगे तो यह गलत होगा। हाँ, हम यह नहीं कह सकते कि वह पूजनीय नहीं है, लेकिन आपको फिर भी उनकी तस्वीर को घर के मंदिर में नहीं लगाना चाहिए, बल्कि अपने घर के मंदिर से बाहर कहीं और पर लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब यह जान लेते हैं कि आखिर में घर के मंदिर में हमें किन देवी देवताओं की तस्वीर को कभी भी एक साथ नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिसकी पूजा घर में या तस्वीर या मूर्ति एक साथ होती है, उसे घर में राजयोग बनता है। मित्रों, अगर हम अपने घर के पूजा घर में कुछ मूर्तियों के साथ कुछ अन्य मूर्तियां भी रख देते हैं, तो आप यकीनन नहीं करोगे, इससे आपकी किस्मत यकीनन ही बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन की सारी कंगाली धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है। तो सबसे पहले अगर हम किसी मूर्ति की बात करें, तो आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं और उनकी मूर्ति घर के मंदिर में रखते हो, तो उनके साथ ही आपको राधा रानी की मूर्ति भी ज़रूर रखनी चाहिए। अगर आप दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की लड्डू गोपाल के रूप में पूजा करते हैं, तो राधा रानी की मूर्ति रखो या ना रखो, वह आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप भगवान कृष्ण जब बड़े रूप में थे, अगर आप उस रूप में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति अपने घर में रखते हैं, तो उनके साथ राधा रानी का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर राधा रानी होती है, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण खुद ही चले आते हैं। दोस्तों, अगर हो सके तो आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की जुड़ी हुई मूर्ति खरीद ले और अपने पूजा घर में रखें, क्योंकि वह मूर्ति जो है प्रेम की मूर्त होती है। और जिस घर में उनकी तस्वीर या मूर्ति लगी होती है, ना उस घर में पति पत्नी में, बाप बेटी में, माता पिता में या किसी परिवार के किसी भी सदस्य में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। उनके बीच में सदैव ही भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की तरह प्रेम बना रहता है और इससे घर में सदैव धन धान्य की वृद्धि होती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि पूजा घर में किस मूर्ति या तस्वीर को एक साथ नहीं रखना चाहिए। तो आपको बता दें कि भगवान शंकर और ब्रह्मदेव की तस्वीर एक साथ भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। ना ही कभी इन तीनों देवताओं की एक साथ हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु, भगवान शंकर और ब्रह्मदेव, इन तीनों को भूलकर भी एक साथ मंदिर में ना रखें अपने घर में। दोस्तों, इसके पीछे का एक कारण है कि तीनों देवताओं की पूजा पद्धति से अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि भगवान नारायण की पूजा तुलसी पत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। अगर हम बात करें भगवान नारायण की पूजा कर रहे हैं और अगर आपने उसे पूजा में तुलसी का पत्ता नहीं रखा, तो समझो वह पूजा पूरी नहीं होती। और वही अगर देखा जाए तो भगवान भोलेनाथ पर कभी भी तुलसी का पत्ता भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्मदेव की पूजा करना घरों में वर्जित होता है। ब्रह्मदेव की पूजा करना हमारे घर में ऐश्वर्य का प्रतीक होता है। आपने देखा होगा कभी भी किसी भी घर में ब्रह्मदेव की कभी पूजा नहीं होती। तो इसीलिए अगर आपके घर में इन मूर्तियों की एक साथ प्रतिमा है, तो अपने घर से तुरंत ही अलग कर दे। अगर आपको इन मूर्तियों की तस्वीर एक साथ अपने घर में लगा रखी है, तो आप अपने घर के मंदिर से इन्हें हटा दें। इन देवी देवताओं की मूर्ति कभी भी भूलकर एक साथ नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।